हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आपके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमिश्नर मतलब यूकेपीएससी के जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम होने वाली है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल में, उसके केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट टॉपिक है। तो एज अ डेमो हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ये आप अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम इसको बहुत ही ब्रीफ एंड अमेजिंग वे में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूकेपीएससी कोर्स में अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लासेस, आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या अनसर्टेन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एंड नाम में ही अनसर्टेनिटी है, तो आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। नाउ दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पार्टिकल एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। ऑफ कोर्स यस, हमने बचपन से यही ही पढ़ा है कि वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एक्यूरेटली डिटरमाइन बोथ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। उनका कहना ये था कि किसी एक टाइम पे वेलोसिटी और पोजीशन का पता लगाना अनसर्टेन है, नहीं पता लगा सकते। किसी एक चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, जो दूसरी वैल्यू है वो अनसर्टेन होगी। अगर आप दूसरी वैल्यू पे ध्यान दोगे तो कोई पहली वैल्यू जो थी, फॉर एग्जांपल अगर आप वेलोसिटी एक्यूरेट करना चाहते हो तो पोजीशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। अगर आप पोजीशन पता करना चाह रहे हो तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। तो दोनों को साथ में आप मेजर नहीं कर सकते, दोनों को साथ में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा एट अ टाइम। ठीक है, तो यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच स्टेट दैट द पार्टिकल और वेव नेचर होने की वजह से हम एक्यूरेटली पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। नाउ दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर जर्मन फिजिस्ट वार्नर हाइजेनबर्ग। तो इसकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। सो इनकी फोटो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ये है आपके साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, और ये क्या थी? एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को 1927 में प्रपोज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट ही प्रपोज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 1927। जर्मन फिजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने बोला कि हम पोजीशन और वेलोसिटी साथ में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। दिस प्रिंसिपल वॉज फॉर्मुलेटेड व्हेन हाइजेनबर्ग वाज ट्राइंग टू बिल्ड एन इंट्यूटिव मॉडल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो अच्छा, जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बाय चांस डिस्कवर किया, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स में काम कर रहे थे, और उस क्वांटम फिजिक्स में काम करते करते उन्होंने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड दैट देयर वर सर्टेन फंडामेंटल फैक्टर्स दैट लिमिटेड आवर एक्शन इन नोइंग सर्टेन क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज क्या है? पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नाउ साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मैटर। माइक्रोस्कोपिक मैटर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मैटर पे ही ये प्रिंसिपल लागू होता है, दूसरे और पार्टिकल्स पे प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपिक मैटर पे लागू हो रहा है। माइक्रोस्कोप मैटर वेव विल हैव एन एरर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू और मोर देन दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कांस्टेंट। हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? इट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरर, एरर का प्रोडक्ट क्या है? एरर का प्रोडक्ट लेट्स से एक्स है। ठीक है, एरर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जिसका क्या होगा? इट विल बी इक्वल और मोर देन। या तो इक्वल है या तो फिर क्या होगा? ज्यादा होगा। इक्वल और मोर देन ऑफ द मोमेंटम एंड पोजीशन का जो आपका कांस्टेंट होगा उसके। ठीक है, मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट। सो ये इनका मल्टीपल है, पोजीशन एंड मोमेंटम। अब फिर से पढ़ो ये सेंटेंस। वेट अ मिनट।
Okay. It will have an error such as the product of the error. किसका प्रोडक्ट ऑफ एरर, लेट्स से x इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, हम क्या मेजर कर रहे हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम, इज इक्वल, या तो इक्वल है और मोर देन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे, इक्वल और मोर देन ऑफ द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट. अब ये देखो कि ओरिजिन कैसे भी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या था इसका जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट ऑफ जेनेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सोलोली ड्यू टू ड्यूअल नेचर ऑफ वेव पार्टिकल. ये जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूअल नेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि दो नेचर पजेस कर रहा है कोई भी पार्टिकल, इसी वजह से ये अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है. नाउ एवरी पार्टिकल इज सेड टू हैव अ वेव नेचर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम. ये कहा जाता है कि वेव नेचर में रहते हैं पार्टिकल्स और उनको खोजना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ रहता है. वेयर द वेव फॉर्म आर द ग्रेटेस्ट, एंड वेव फॉर्म सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होती है. इफ द पार्टिकल हैज ग्रेटर अनड्यूलेशन द वेवलेंथ बिकम्स मोर इंडिस्टेंट or vogue. However, we are able to determine the momentum of the particle. From what we have learned so far, we can say that the particles that have definite positions will have no fixed velocity. तो इनकी कोई भी fixed velocity नहीं होती है. हम ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे particles जिनकी position defined है, उनकी कोई भी velocity fix नहीं हो सकती. ठीक है, इसी वजह से तो हमने बोला कि पोजीशन और वेलोसिटी साथ में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, साथ में डिस्कवर नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड, पार्टिकल विद अ वेल डिफाइंड वेवलेंथ विल शो अ डेफिनेटिव और प्रिसाइज वेलोसिटी. अगर जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है तो वे एक प्रिसाइज वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन आपको देगी. All in all, if we get an accurate reading of one quantity, we will only lead to a large uncertainty in the measurement of the अगर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, पोजीशन नहीं पता लगेगी, पोजीशन मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी पता नहीं लगेगी. तो ऐसा ही ये चलता रहेगा और यही है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था. अब अज्यूम करो कि जो एरर है इट इज डेल्टा एक्स. ठीक है, डेल्टा एक्स इज द एरर इन द पोजीशन मेजरमेंट एंड डेल्टा पी इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम. तो हम पोजीशन एंड मोमेंटम को ले रहे हैं. डेल्टा एक्स पोजीशन का एरर है, डेल्टा पी मोमेंटम का एरर है. नाउ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h by 4 pi. नाउ सिंस मोमेंटम इज p इज इक्वल टू mv. ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, p को डेल्टा mv से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज p इज इक्वल टू mv. ओके, p क्या है, हियर वी हैव मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi. ठीक है, हियर डेल्टा v इज द एरर ऑफ मेजरमेंट इन वेलोसिटी. यहाँ पे जो डेल्टा v आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी में एरर है. ठीक है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं. नाउ अज्यूमिंग मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. अब जो रिमेनिंग मास है वो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ओके. नाउ हियर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to the power -34 एंड देन m की वैल्यू है 9.11 इंटू 10 to the power -31 kgs. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर और इज इक्वल टू, यहाँ पे आप किसकी वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे आप h की वैल्यू रख रहे हो. क्या है 6.626 10 to the power -34. यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू आप लगाओगे एंड इसके बाद m की वैल्यू आप लगा दोगे 9.11 इंटू 10 to the power -3. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपको रिजल्ट में मिलेगा 10 to the power -4 m का स्क्वायर s -1. Okay, now if the position of the electron is measured accurately to its size जो कि क्या है 10 to the power -10, when the error in the measurement is the velocity will be equal or greater than 10 to the power 6 m or 1000 kilometers. ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू होगा उसका एरर. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाइज टू ओनली ड्यूअल नेचर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. इसके लिए सिर्फ दो कंडीशन है.
ठीक है, ड्यूअल नेचर पजेस करना होना चाहिए उस पार्टिकल को, तभी ही जाके हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम देख सकेंगे, एंड नॉट टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े पार्टिकल्स, एंड बड़े पार्टिकल्स में ये प्रिंसिपल काम नहीं करता है, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। पहली कंडीशन क्या है? पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसको ड्यूअल नेचर का होना चाहिए, तभी जाके आप इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हियर वी हैव इक्वेशंस, तो इक्वेशंस में क्या है? इक्वेशन 1 इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एंड देन वी हैव एन डेल्टा ई एंड डेल्टा टी। यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, जस्ट रिमेंबर दैट। कोई बहुत ही ज़्यादा हाई एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी। अब यहाँ पे देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये एक्सपेंडेड पाथ है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब जो इंसिडेंट फोटोन है वो एक न्यू पाथ और न्यू वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इसका जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है वो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। So these are the important points related to Heisenberg's uncertainty principle. अगर आप UKPSC के लैब असिस्टेंट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस टू कंप्लीट द होल सिलेबस। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, सैम्पल MCQs मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। सो आप हमारे कोर्सेज जरूर से ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।